क्योंकि पूरा गांव पत्थर का बन गया था एक शराब के कारण। एक सती ने शराब दिया क्योंकि पूरा गांव पत्थर में तब्दील हो गया। हमारी खास पड़ताल में देखिए कैसे बन गया पूरा गांव पत्थर। एनपीएस न्यूज पहुंचा राजस्थान के रेजड़ी गांव में। हमने भी जो है इस गांव के बारे में बहुत किस्से, मैं पुरानी कथा सुनी थी, इसके पीछे जो कहानियां हैं वो सुनी थी बुजुर्गों से। तो हमारी पूरी टीम इसकी जांच करने के लिए पहुंची। जब हम रेजड़ी गांव में हमने प्रवेश किया तो हमने गांव में प्रवेश करते ही देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हमको दिखाई दे रहे थे। हमने सोचा कि जरूर ये कोई पहाड़ है, लेकिन जैसा भी पहले सुनने में आया था, बुजुर्गों से सुना था कि जो पूरा गांव था ये जो पत्थर में तब्दील हो गया। तो जैसे हमारी पूरी टीम इसकी जांच करने के लिए पहुंची तो गांव के लोगों ने व आर बार से आए हुए लोगों ने जो जानकारी दी वो लेके आते हैं सभी पूरी होती है यहाँ पे। नहीं, पक्का विश्वास है, ये पक्का विश्वास। तो ये जो पुरानी कथा बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है, जो भी बताई जा रही है वो सारी कुछ सच्चाई में ही है। जो पुरानी कथा बता रही है उसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। बोला भाई राजस्थान का गांव रेजड़ी आखिर कैसे बन गया खेजड़ी। एक हंसता खेलता हुआ गांव कैसे हो गया एक पत्थर की शिला में तब्दील। पूरा गांव बन गया पत्थर। आप देख सकते हो पूरा गांव पत्थर का बन चुका है। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रताप शिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आज आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करावांगे, एक ऐसी सच्चाई दिखावांगे जो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हो ये तस्वीरें, मैं पत्थरों के बीच में खड़ा हूं। हालांकि ये पत्थर नहीं है, ये एक हंसता खेलता हुआ गांव था। बिल्कुल पूरा गांव आप देख सकते हो। मैं कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ कैमरा घुमा के इस गांव का नक्शा दिखा दो भाई। आप देख सकते हो फिलहाल दो तस्वीरें, ये एक हंसता खेलता हुआ गांव था। फिलहाल राजस्थान के रेजड़ी गांव में पहुंचे हैं। रेजड़ी गांव के बारे में आपने एक पुरानी कथा सुनी होगी कि पूरा रेजड़ी गांव जो था वो खेजड़ी में तब्दील हो गया। और भाई खेजड़ी क्यों बोला? क्योंकि पूरा गांव पत्थर का बन गया था एक शराब के कारण। एक सती का शराब था, एक सती ने शराब दिया क्योंकि उसके साथ जो नाइंसाफी हुई थी तो उसने शराब दे दिया और शराब देते ही पूरा गांव पत्थर में तब्दील हो गया। जहां भी आप देखोगे आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी शिला दिखाई देंगी। क्योंकि भाई बताया जाता है कि राजस्थान का जो ये रेजड़ी गांव है ये एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहाँ पे हर प्रकार जैसे गांव में इंसान रहते हैं, पशु पक्षी इंसान जो भी रहते हैं उसी तरीके से ये गांव भी एक हंसता खेलता हुआ गांव था। लेकिन ये जो पुरानी कथा है इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक सास बहू का मैटर था या कुछ और था। इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को मिली है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सती माता का मंदिर बना रखे है। अमावस के दिन यहाँ पर अपार भीड़ लगती है। आज अमावस के दिन यहाँ पर पहुंचे, यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, गांव के बुजुर्ग आदमी है, वे अपने को इस बारे में जानकारी देंगे भी आखिर ये हंसता खेलता हुआ गांव पत्थर में तब्दील कैसे हो गया। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पर पड़ी है। जैसे भाई एक पूरा मकान होता है, जिस तरीके से मकान का आकार होता है उसी तरह से बड़ी बड़ी शिला यहाँ पर पड़ी है। और बहुत सी शिला यहाँ पर मतलब पाट चुकी है। और ये कहते हैं ये पत्थर ऐसा है कि ये पत्थर आप कोई काम में नहीं ले सकते। बहुत से व्यापारी लोग यहाँ पर आए इन पत्थरों की जानकारी के लिए, इन पत्थरों को यूज करने के लिए, भाई कहीं मकान में यूज करें या कहीं भी मतलब इसका मटेरियल वो यूज कर लिया, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पत्थर है किसी के एक बार किसी ने अपने मकान में लगा कर देखा था तो बताया जाता है कि वो मकान पाट गया था, इसलिए उसको बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। ये पूरी कहानी इसके बारे में आपको बताएंगे, रूबरू करावांगे, सारी जानकारी आपने देवांगे। मंदिर के पुजारी अपने साथ मौजूद है, यहाँ पर आए हुए लोग अपने साथ मौजूद है, सभी कहानी से आपको रूबरू करावांगे। कैमरा मैन से चारों तरफ घुमा के दिखा भी देख सकते हो बड़े बड़े पत्थरों की शिला। और यहाँ पर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग वो जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, धोख मारने के लिए आते हैं और अपने आप में एक सेल्फी पॉइंट और पर्यटक स्थल बन चुका है ये गाँव। और भाई इतने बड़े बड़े विशाल पत्थर देख करके एक बार सरकार ने भी सोची थी कि क्यों नहीं इन पत्थरों को यूज किया जाए, इनको मतलब पत्थर पीस करके इनकी रेती और बजरी जो होते हैं मकान बनाने का मटेरियल उसमें यूज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मशीन आई बाकायदा, यहाँ पे बताया जाता कि मशीन लगाई गई। जैसे ही इस पत्थर को मशीन में डाला गया तो मशीन में भारी नुकसान हो गया और मशीन पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए उस काम को यहीं पे रोक दिया गया। फिलहाल आप जैसे देख सकते हो, मैं कैमरा मैन से कहूंगा जरा एक बार इस साइड आके दिखाओ, पूरा की पूरा गांव जो गर्क हो गया था और पत्थर में तब्दील हो गया था। वो न्यू की न्यू नक्शा वैसे ही वैसे नक्शा पड़ा है। देखो कितनी भारी भरकम शिलाएं हैं, वो जमीन में दबी हुई है, कुछ जमीन से ऊपर है। आखिर इसका राज क्या है, कैसे एक हंसता खेलता गांव पत्थर में तब्दील हो गया, सारी बातों से आपको रूबरू करावांगे, सारी बात जानांगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि जो ये ऐतिहासिक गांव है इसके बारे में हर दर्शकों को एक नई जानकारी मिले। तो आप देख सकते हो भाई किस प्रकार से पत्थर की बड़ी बड़ी शिला
ऐसे नहीं है भाई कोई पहाड़ हो, इसको हम पहाड़ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे कैसे दिख रहा है कि पूरा गांव जो गर्क हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो पत्थर की सिलाई है इतनी जमीन से ऊपर है, और उससे कहीं नीचे तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भी नीचे कितनी है। ये बताया जा रहा है कि पूरा गांव गर्क हो गया था। फिलहाल आप साफ साफ तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ आज मंदिर में अमावस के दिन मंदिर में अपार भीड़ लगती है। फिलहाल पुजारी जी अपने साथ मौजूद है, उनसे आप जानेंगे हर बात, जो गांव का जो इतिहास है इस गांव का, उसके बारे में आपको रूबरू करावांगे। फिलहाल आप देख सकते हो बहुत से भक्तजन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी प्रकार के मतलब जो लोग हैं यहाँ पर मतलब धोख लगाने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि ये जो मंदिर है वो एक सती दादी का मंदिर है। कि क्यों आखिर ये कहानी बनी, कैसे पूरा गांव गर्क हो गया, पूरी जानकारी आपको देवांगे। तो आइए, मंदिर के जो पुजारी है यहाँ पर सेवा करते हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आप इस बारे में जानकारी लेवांगे। तो पुजारी जी है, पुजारी जी तो फिलहाल जो मंदिर में अपनी सेवा देते आ रहे पुजारी जी अपने साथ मौजूद है, इनसे कुछ बातचीत करें। पुजारी जी जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम पुजारी जी? कौन नाम है जी? आप कितने सालों से मतलब सेवा करते हो? यहाँ 2003 से कर रहा हूँ। बताया जाता है इस गांव के बारे में, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक बातें हैं कि ये जो पूरा गांव था ये गर्क हो गया, इसके बारे में कुछ जानकारी दो आपने, कैसे होया? ये तो पहले बुजुर्ग बताया हमें, कभी आड़ दादी से धोख लग गया, काज खुजली, दाद मुझ ठीक हो, चमड़ी का रोग। ये जो दादी सती धोख लगा, दादी सती कौन थी? ये तो नहीं बता, उरे की एक छोरी थी, पहले एक खेजड़ी गांव था, तो उरे की एक छोरी थी, को टाबर टिकर हो। अच्छा, पहले इस गांव का नाम खेजड़ी था? हाँ, अच्छा। खेजड़ी गांव था पहले। फिर उसके भाई ने, भाभी ने कोई घी का दे किया जापेगा, थोड़ा गोबर गाल दिए, ऊपर गाल दिए घी। फिर उन हाथ में आ रहे, जब उन गोबर में हाथ लग गयो, जब उन शराब दियो, सतयुग की टाइम की बात बताएं भाई, वाले खेजड़ी बोले पत्थर की है जा, जब बोले ये पत्थर की होगी, मतलब सारा गांव पत्थर का बन गया? सारा गांव पत्थर का बन गया। फिर उसके बाद मतलब गांव कोई ऐसा आदमी कोई को नहीं बचा, पूरा गांव पत्थर बन गया? हाँ, पूरा गांव पत्थर बन गया। फिर उसके बाद में गांव अलग से बसाया गया? ये अलग से बसाया गया। वो जो रेजड़ी गांव है यहाँ से कितनी दूर पड़ा है? ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़े। मतलब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अलग से गांव बसाया? हाँ, अलग से गांव बसाया, और वो गांव आड़े सारा धोख मारा है। अच्छा, मतलब सारा गांव यहाँ धोख मारने गया? धोख मारना, गुआंढ भी दूर दूर थे, मतलब लोगों की कोई मनोकामना पूर्ण हो? हर चीज की मनोकामना पूर्ण हुआ है। कोई भी आओ मन में श्रद्धा लेके, चमड़ी का रोग तो ठीक करे पूर्ण। बस वही जैसा पुजारी जी ने अपने को जानकारी दी है कि गांव की लड़की थी या बहू थी? वह लड़की थी, गांव की लड़की थी, जो मतलब उसको बच्चा हुआ, तो बताते भी बच्चे के अंदर जो घी देने के लिए जाते हैं, घी के नीचे उसको गोबर डाल के दे दिया। गोबर वो किसने, उसके घर वालों ने दिया या सासू ने? भाभी ने दिया। उसकी भाभी ने, यानी कि लड़की की भाभी ने घी के अंदर गोबर डाल दिया। उसने हाथ मार के देखा तो उसके नीचे गोबर था, इसलिए उसने शराब दे दिया। भाई वो एक सच्ची थी, यानी कि सती थी, और उसने जो श्राप दिया, उस श्राप के कारण कहते हैं पूरा गांव जो था वो पत्थर में तब्दील हो गया। और आज यहाँ पर पूजा होती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार दिखाओ भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर सती का मतलब जो मंदिर बना रखा है, यहाँ पर आस्था और विश्वास के साथ लोग आते हैं। वो बताया जाता है कि यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हो, यानी कि एक सती का मंदिर बना दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब हर अमावस के दिन मतलब धोख लगती है, और बहुत दूर दूर से चलकर यहाँ पर लोग आते हैं, दाद, खाज, खुजली वगैरह के लिए मतलब यहाँ पर लोग आते हैं। तो उनकी मतलब जो खाज खुजली वो दूर होती है, जो भी मन्नत यहाँ पर लेके आते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप इनसे बातचीत कराएं। भाई साहब राम राम। राम राम। कहाँ से हो? दानोटी छोटी सी। क्या आस्था और विश्वास लेके आते हो यहाँ पे, क्या पूरी होती है? हाँ, पूरी होती है, दाद खुजली जो वगैरह होती है वो सभी लोग पूरे होते हैं। और माउस के दिन यहाँ मेला भी लगता है, और यहाँ के लोग जो गाँव गुआंढ के लोग हैं बहुत आते हैं। तो ये तो भाई साहब ने पत्थर ही पत्थर है, पत्थर में मनोकामना पूर्ण, ये कहाँ संभव है, कैसे मानते हो? ये तो पत्थर है, लेकिन ये यहाँ पर सती माता की जो धोख लगती है ना, तो ये मतलब ये कहानी सच्ची है, मतलब पूरा गांव पत्थर का बन गया? कुछ सतयुग की बात सच्ची बता रहे हैं, अभी तो हमको क्या मालूम है। तो सुनने में आया, आपका जो बड़े बुजुर्ग है उनसे ये सुनने में आता आया। है, और इसका कई बार टेंडर भी हो चुका है फोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी मशीन कामयाब नहीं हो रही, न ये पत्थर फोड़ने के लिए काम आ रहा है। मतलब सरकार ने कोशिश करी थी अपने क्षेत्र में भाई ये काम में 2-3 टाइम इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन मशीन कामयाब नहीं हो रही यहाँ पर। नहीं, ये घर में काम आता है ये पत्थर। हाँ, कोई काम मतलब मशीन आई तो मतलब मशीन में नुकसान हो गया? मशीन में नुकसान हो जाए, उसकी प्लेटें टूट जाती है, कोई भी टेंडर यहाँ नहीं हुआ। तो भाई एक बहुत विशेष जानकारी भाई साहब ने दी। मुकेश गांव दानोटी से इन्होंने एक विशेष जानकारी दी है कि कई बार सरकार ने कोशिश करी थी कि इन पत्थरों को यूज कर लिया जाए, इनसे कोई मतलब जो घर में भी कोई पत्थर ये कोई काम नहीं आता। कई बार सरकार ने कोशिश करी थी, मशीनें मंगाई गई थी यहाँ पे, पत्थर को पीसने की कोशिश करी थी, तो कहीं कहीं मशीनें जो वो भी फेल हो चुकी थी। मशीनों आगे घर पे लेके गए, नुकसान होने लगा, वापिस रखे गए। हाँ, कई बार भाई कुछ लोगों ने भी कोशिश करी थी पत्थर को काम में ले लें, लेकिन उनको कहीं न कहीं बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, इसलिए यहाँ पर वापस रख दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आस्था विश्वास कुछ माताएं बहनें आ रही हैं, एक ताई जी है, इनसे आप बातचीत कराएंगे, इनके विचार जानेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो। ताई क्या नाम है?
मेरा नाम तो रोशनी है। न्यू तो होता है मतलब मनोकामना पूरी हो कि वैसे आओ? मनोकामना पूरी हो जिद्दी तो आवा हमें और आए माओ सुनाओ। हाय माउस ने हाँ जी, आप बताओ। किसी का बेटा नौकरी नहीं लगता हो, अच्छा, वो सारे काम पूरे हो रहे। पूरे। हाँ, तो मतलब ये कहानी जो सच्ची बताई जा रही है पूरा गांव घर को? सच्ची बताई जा रही। ये रात जगा गई हाड़ है, ये भी रात जगी हाड़ है। तो जी ये रात जिसकी मनोकामना पूरी हुई ना वो रात जगा हाड़ है। हाँ जी, ठीक है। तो भाई ये देखो जो विश्वास है गांव के लोग और आर बार जो गुआंढ है उनके लोगों का जो विश्वास है वो ऐसे ही बना रहे। तो एक बुजुर्ग ताई जी अपने साथ वो आप इनसे बातचीत कराएंगे। ताई जी राम राम। राम राम है। क्या नाम है ताई? मेरा नाम कौशल्या है। तो ताई के विश्वास है और के मान्यता है, आप पूरी जानकारी दो। मैंने तो सदांगी जानकारी दे दिन पवनी में पवनी चाची हूँ। अच्छा, और यह रेजड़ी तो पत्थर है जासल के पुनी आगे वसाई है। ये थोड़ा ही साल है बसी ने पहले यहाँ पत्थर बन गया। पत्थर बन गया था पूरा गांव का मतलब जो गांव था उसका पूरा पत्थर कोई बाज गयो नहीं वो तो रह गयो। और जो कोई दूध काटा वो दूध काट दे तो सारा ये नहीं नहीं सच जगह की बात है। ये रूप रे बताता ही है इनकी जड़े बात सच्ची है। मतलब बताया जा रहा है मतलब जिस पोजीशन में गांव के लोग थे बताया भाई ताई ने एक बहुत ही अहम जानकारी दी है। भाई कोई पशुओं का तो दूध निकाल रहा था तो वो दूध निकाल रहा पत्थर बन गया। पहले भाई साहब बताते कि यहाँ पे मतलब तस्वीरें दिखाई देती थी ऐसे कैसे भाई साहब तस्वीरें दिखाई देती थी। हाँ, अभी तो ये फोड़ दिया गया है तो कोई कोई तस्वीरें नहीं बची यहाँ पर। पहले पत्थर में ऐसे लगता था ये गाय है ये ऐसे दिखाई देता था। मतलब भाई पहले तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो गांव पूरा जो था वो पत्थर बन गया था। तो पहले तस्वीरें दिखाई देती थी जैसे कोई आदमी खड़ा तो वो आदमी की तस्वीर। अच्छा, पहला सवेरे सवेरे ना 12 बजे तक खूब बड़ी लेन लगा है। हाँ आड़े है ना हम पर भी कौन मान पाए इतनी भीड़ हुआ है। हाँ रेजड़ी तामाखड़ी दानो ठीक होती 4-5 गांव तो कंटिन्यू हो जाड़े। और दिल्ली से लोग जिसके खास खुजली हो ये ठीक हो जाए वो दिल्ली ताई गुड़गांव ताई यहाँ से लोग मान के जा। तो भाई आप देख सकते हो लोगों को जो आस्था और जो विश्वास है। सज्जन भाई साहब राम राम। राम राम भाई, सभी आपके दर्शकों को भी राम राम। सज्जन भाई साहब आप भी यहाँ पहली बार आए हो या पहले भी कभी आते हो? मैं भाई मेरी याद में हमेशा से आ रहा हूँ। पिछले 40 साल का उम्र हो गई। तो 40 साल में तो 35 साल को मेरी याद आज तक 35 साल से आ रहा हूँ। मतलब क्या श्रद्धा और विश्वास लेके आते हो आप यहाँ? देखो जी ऐसा है यहाँ बताते हैं भी क्या नाम जो पहले तो बताते सती की धोख लगती है। कोई फोड़ा खाज खुजली कोई ऐसी चीज हो जाए तो बोल देते हैं और माउस के दिन खास कर आते हैं। तो हमारे अपा तो पड़ोसी भी रहे हैं हमारे सबको ऐसी बानी फर्क भी होता है। कभी कभी मेरी माँ आई कभी बुआ आई बहन आई मतलब सारे लोग आते जाते रहते हैं मिलते रहते हैं। तो या हमारा ये पुजारी जी भी हमारे जानकार से हैं। तो हम और इसका जो इतिहास आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले पुजारी जी से वो थी भाई कि पहले ना पुराने जमाने में एक रिवाज थी कि अपनी लड़की के अगर कोई बच्चा हो जाए तो उसको घी दे के आते थे। ठीक है उस घी दे के आने के रिवाज में क्या हुआ भाभी और ननद का थोड़ा सा रिश्ता आज भी वैसा ही है जैसा पहले। हाँ थोड़ी सी खट्टापन होता रहता है। बस वो खट्टापन की वजह से उसने भाभी ने सोचा मेरा जोर इस पर तो चल नहीं रहा उसके भाई पर तो चल नहीं रहा ना सास पर चल रहा क्यों ना मैं इस घी में ही कुछ गड़बड़ कर दूं। उसने जब घी गड़बड़ कर दिया तो उसको बेचारी को दुख हुआ बहुत ज्यादा। उसने उस दिन से उस श्राप दे दिया कि भाई खेजड़ी गांव इतना माड़ा मेरा जो खेजड़ी था नाम वो गांव इतना माड़ा भाई मैं वो परमात्मा करे पत्थर का हो जाए। तो यहाँ आप पत्थरों को ना थोड़ा सा बजा के भी देखोगे तो भी आपको लगेगा महसूस होगा जैसे कोई टोकनी है कोई जैसे आप थोड़ा सा इनको गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा भाई ये आदमी खड़ा है या पशु खड़ा है या कुछ और खड़ा है। ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं यहाँ पर देखने को। हाँ जी हाँ जी बाकी सच्ची श्रद्धा देखो कहीं भी हो सब जगह हो जाए। बिल्कुल भाई एक अहम जानकारी जो सज्जन भाई ने दी है क्योंकि ये श्रद्धा का प्रतीक है ये गांव और अपनी आस्था लेकर के लोग यहाँ पे आते तो जैसी बुजुर्गों से सुनी थी उसी प्रकार इन्होंने बहुत अच्छी और अहम जानकारी दी है। तो एक भाई साहब अपने को जानकारी और दें। भाई साहब क्या बताया जा रहा है कि पत्थर साइड अभी भी वो टोकनी साइड बज रहा है ऐसे बजा के देखेंगे ना तो ऐसे लग रहा है टोकनी बज रही है ऐसे बजा रही है। चलो ये पत्थर भी देखेंगे चलो दिखाओ। जब गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ पत्थरों में विशेष प्रकार की आवाज आ रही है तो हम भी निकल पड़े अपनी पूरी टीम के साथ सच्चाई जानने के लिए। हमारी नजरें उन पत्थरों को तलाश रही थी जिसमें लोग विशेष प्रकार की आवाज आने का दावा कर रहे थे। तो उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए आखिरकार हम उन पत्थरों के पास पहुंच ही गए। वहां पहुंच करके देखा तो गांव के लोगों ने पत्थरों को बुझा कर दिखाया। देखिए क्या हुआ। एक विशेष बात और भाई इन पत्थरों की एक खासियत है
ये जो पत्थर है अगर इसको आप बजा के देखोगे तो इसमें टोकनी की तरह आवाज आने का दावा कर रही है। भाई साहब क्या इसमें वास्तव में टोकनी वास्तव में टोकनी की आवाज आ रही है। आप महसूस कर सकते हो भाई, जैसे ही मतलब पत्थर को बजाया गया दूसरे पत्थर से तो एक टोकनी की तरह मतलब इसमें आवाज आ रही है कि पीछे से। इसमें नहीं आएगी टोकनी की आवाज। बिल्कुल भाई, ये तो कहते हैं पत्थरों भाई अपने आप में एक विशेषता भी है इन पत्थरों में। देखो इस पत्थर को जो बजाने की कोशिश करें तो मतलब टोकनी की तरह पत्थरों में आवाज आ रही है। तो भाई साहब आगे देख लो, इसके नीचे वो देवता ही। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से मतलब बड़े बड़े पत्थर जो मतलब शिला भी, पत्थर की जो शिला होती है वो भी छोटी पड़ जाए इसके आगे, और जो मशीन से मतलब काटने की कोशिश करी गई थी इन पत्थरों को। ये देखो किस प्रकार से पत्थरों ने एक गुफा का रूप लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो पत्थरों के बीच में एक बड़ी शिला आके अटक रही है और अंदर बाकायदा गोरखनाथ की मूर्ति भी लगा रखी है इसको। और आप देख सकते हो किस प्रकार से मतलब पूरा गांव जो था वो पत्थर बनाया गया था, पत्थरों की बड़ी बड़ी शिला। भाई साहब जमीन में गहराई कितनी गई इन पत्थरों की, जैसे मतलब पत्थर ऊपर दिखाई दे रहे हैं अपने को, तो गहराई कितनी? इससे ज्यादा नीचे है गए या खुदाई की देखे गए, बहुत नीचे डूंगे हुए गए हुए हैं, पुराने टाइम के हैं, अभी तक नहीं। मतलब नीचे कुछ आइडिया नहीं भी नीचे कितनी गहराई है, कोई आइडिया नहीं। हाँ उधर गोल उतना भी पानी लेकिन गहरा भी बहुत है। यो जो लो इधर है। हाँ ये पत्थर भाई बिल्कुल अधर मान सकते हो आप, दोनों तरफ से वो भी समय को नहीं जाने यो उठा के कंधे रिवाड़े अपना आप देख सकते हो इतना भारी भरकम पत्थर भाई कोई उठा के तो धर नहीं सकता, और दो शिलाओं के बीच में ये अटका हुआ है। और वैसे आप ऊपर वाला पत्थर देख सकते हो कितना बड़ा ऊपर वाला जो विशाल पत्थर है वो भी इस प्रकार से अटका हुआ है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक देखो अजूबा तो ये है ही, एक अपना आप में एक अजूबा। और देख सकते हो आप कैसे पत्थरों की जो शिला है उसके बीच में एक वृक्ष दिखाई देगा आपको, और इस वृक्ष की यहाँ पर मान्यता है, कहते हैं कि यहाँ इस वृक्ष के ऊपर आकर के अपनी अर्जी लगाते हैं लोग तो यहाँ पर मतलब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नीचे से एक शिला थोड़ी करक भी हो रही है, मैं कैमरा मैन से कहूँ जरा जूम करके दिखाएं। वो देख सकते हो मंदिर के जो पास में जो बड़ी शिला है उसके दो हिस्से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वह ज्यों की त्यों है। और इन 3-4 शिलाओं के बीच में आप देख सकते हो किस प्रकार से इन 3-4 जो शिलाओं का जो घेरा है, इन शिलाओं के घेरों के बीच में ये वृक्ष खड़े है, और इस वृक्ष की यहाँ पर बहुत ज्यादा मान्यता है। तो भाई हमने पहले इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, भाई राजस्थान का एक रेजड़ी गांव है वो ऐसे ऐसे पत्थरों में तब्दील हो गया था। तो हमने बहुत से किस्से कहानी इसके बारे में सुने थे, बहुत से दर्शकों के हमारे पास कमेंट आए, बहुत से हमारे पास फोन आए कि भाई साहब आप इस गांव में आओ और इस गांव की जो कवरेज है ये करके अपने दर्शकों को दिखाओ। तो आज हम भी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए यहाँ पर कवरेज करने के लिए। तो यहाँ पर आके देखा तो उस समय यहाँ पर भगतजनों का तांता लगा हुआ था और बहुत से दूर दूर से चलकर यहाँ पर दर्शक आ रहे थे। हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर रेजड़ी गांव में पहुंचे और पूरे जो है इस मंदिर का भ्रमण किया। ये जो रेजड़ी गांव था जो पत्थरों में तब्दील हो चुका था इसका पूरे का हमने भ्रमण किया। भ्रमण करके आपको ये पूरी कवरेज दिखाने की हमने कोशिश की। फिलहाल जब हमने यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पर हमको पुजारी बैठे हुए मिले, कुछ लोग इधर उधर से आस पास के गाँव दिखाई दिए, कुछ लोग यहाँ पर मतलब धोखा लगाने का काम कर रहे थे, कुछ माताएं बहनें थी उन्होंने भी आपको मिलाया। तो आप इस वीडियो को ज्यादा असर करके हर ग्रुप में डालियो ताकि जो ये अपने आप में एक अजूबा है ये हर दर्शकों तक पहुंच सके। भाई साहब क्या नाम? भाई साहब गिरधारी। कहाँ से हो? तामाखेड़ी से। तामाखेड़ी से। क्या आस्था लेकर के आते हो यहाँ पे? जो भी आस्था लेके आते हैं सभी पूरी होती है यहाँ पे। पूरी होती है। हाँ जी। कहीं ना कहीं एक विश्वास है, वैसे मतलब इसको अंधविश्वास कहोगे या पक्का विश्वास? नहीं पक्का विश्वास है, ये पक्का विश्वास। तो ये जो पुरानी कथा बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है, जो भी बताई जा रही है वो सारी कुछ सच्चाई में ही है। गाँव कौन सा है? तामाखेड़ी। क्या आस्था लेकर के आते हो? आस्था सब मनोकामना पूरी होती है। जो पुरानी कथा बता रही है उसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। तो ये आसपास जो गांव ग्वांड के जो लोग हैं वे भी बता रहे हैं कि जो बुजुर्गों द्वारा जो बताई जा रही है उस कहानी में 100% सच्चाई बता रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय जरूर रखियो। और फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हो, पत्थरों की तस्वीरें, बड़े बड़े पत्थर, पूरा गांव जो था वो पत्थरों में तब्दील हो गया था, इसलिए पूरा पत्थर का नक्शा आप देख सकते हो। मतलब ऐसा विशाल ना है तो आप इसको पहाड़ कह सकते और ना ही कुछ और कह सकते, यानी कि पूरा गांव जो था वो पत्थर में तब्दील हो गया था। और फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हो ये पत्थरों की तस्वीरें हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो ताकि जो राजस्थान का जो ऐतिहासिक गांव रेजड़ी है इसके बारे में जो जानकारी अपन जुटाई है वो हर दर्शकों तक पहुंच सके। तो वही क्या की देर आप कर दो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर अनपीएस न्यूज के लिए। ग्राम पंचायत रेजड़ी से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।